हेलो दोस्तों। आज की कहानी है गुलाम की सीख। एक बार एक अमीर व्यापारी होता है, उसके पास बहुत सारे गुलाम होते हैं। उसके मन में कुछ आता है कि चलो इन गुलामों की ना थोड़ी सी टेस्ट लेके देखते हैं। और उसने एक गुलाम को बुलाया कि गुलाम देखो, आज मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ, तो आप मेरा एक मनचाहा काम कर देना और मेरे सवाल का जवाब देके आप जा सकते हो। गुलाम बहुत खुश हो गया, तो बोला ठीक है। तो गुलाम बोलता है ये लो बकरा, इस बकरे को काटो और इस बकरे का जो सबसे अच्छा पार्ट है, सबसे अच्छा जो बॉडी पार्ट है वो लेके आओ। वो गुलाम जाता है, फिर वो बकरे को काटते हैं और वो लेके आता है हाथ में। तो देखता है कि उसने ना जीभ लाई होती है। तो वो अमीर आदमी सोचता है इस बकरे की बॉडी में सबसे अच्छा पार्ट जीभ है, क्यों? वो गुलाम बोलता है सर, जिसकी वाणी अच्छी है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रिय आदमी होता है। अगर ये वाणी का सही उपयोग करे तो ज़िंदगी आपकी स्वर्ग बन जाती है। और जीभ ही है जो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको कहीं पे लेके भी जाती है, कहीं से गिरा भी सकती है। तो व्यापारी हंसता है, ओके, अब एक काम करो, उसी बकरे का सबसे बुरा वाला एक बॉडी पार्ट लेके आओ। वो जाता है और अगेन वही जीभ लेके आता है। तो वो व्यापारी थोड़ा अचंभित हो जाता है, बोलता है कि ये क्या है? बोलता है सर, ये जो जीभ है ना, ये ही दुनिया का सबसे बुरा बुरा बॉडी पार्ट है। उसका रीज़न ये है कि अगर इस जीभ को अगर आप सही से यूज़ करोगे तो ये दुनिया में सबसे अच्छी है। अगर गलत तरीके से यूज़ करो तो ये किसी इंसान को जीते जी मार भी सकती है। ओके, पृथ्वी पे स्वर्ग भी ला सकते हैं और पृथ्वी पे नर्क भी तैयार कर सकते हैं आपकी वाणी से। इतनी ये वाणी आपकी इम्पोर्टेंट होती है। अगर सब सुंदरता है, सब है, लेकिन अगर उसकी वाणी ही गंदी है, वो गंदे शब्द यूज़ करता है, गंदी बातें ये कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, तो उससे बुरा कोई है ही नहीं। अगर उस बंदे की अगर वाणी अच्छी हो जाए तो पूरी दुनिया जन्नत है। तो उस व्यापारी को उस दिन बहुत बड़ी सीख मिलती है और वो उसको आज़ाद कर देता है। तो ये है छोटी सी कहानी दोस्तों, इस पे ज़रूर सोचना। और अगर आप अपनी वाणी का बुरा इस्तेमाल कर रहे हो तो आज ही रोक दो। हमेशा वाणी का अच्छा और अच्छा ही इस्तेमाल होना चाहिए। ओवर टू यू। थैंक यू।